में इंडिया का तो कसूर नहीं था, हम उसका तो मैं रिलेशन बताता की हूँ, बात आपको वो रिलेशन की बात भी मैं बताता हूँ। इंडिया है हमारा, पाकिस्तानी 1 रुपए है उसके कोई पैसे नहीं बनते। बाहर का देख लें आप, डॉलर देख लें, उसको स्टॉक किया इंडिया का जाता है। 3 रुपये, पाकिस्तान का 1 रुपया, इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान में 3 पाकिस्तान 3 रुपये पता ना, पाकिस्तान का 1 रुपया भी 1 रुपया ही है, पाकिस्तान का 5,000 भी 5,000 ही है, उनका 5,000 15,000 रुपये है, ऐसे ही है। अब इंडिया वालों को थोड़ी सी सहूलतें इसलिए है कि वहाँ पे जो बाई रोड है ना, वहाँ पे थोड़ा सा सरिया अंदर गया हुआ है मोदी के, उसकी गर्दन से जब तक वो सरिया निकलता नहीं है ना, इसलिए बाज नहीं आना। अब ये दोबारा कुछ अच्छा, मेरा ऐसा एक सवाल है, हम कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मतलब गर्दन में सर दिया, क्या वो पाकिस्तानी को नज़र आते हैं? बाकी भी इस्लामी मुल्क हैं, जैसे अभी वो यूके में गए या उसके अलावा मालदीव भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे गए, ठीक है, उनको क्यों नहीं वो नज़र आता? या शायद वो हमारा मसले मसाइल है, कुछ इसकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट्स है। जब ऐसे मिनिस्टर होंगे जो गरीबों का पैसा खाएंगे और उड़ाएंगे, हमें सरिया नहीं नजर आएगा तो हमें क्या नजर आएगा? हम वो कहेंगे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, टेबल लगा के बैठो। वो हम गरीबों को चूस के अयाशी करते हैं। मोदी के पीछे से क्या अमीर था? अच्छा देखें, गाली नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि देखें बशीर भाई जब गाली निकालते तो आगे से भी मैं भी एक मुझे लगता सरकारी है। आदमी, मेरे पास कार्ड है। थाईलैंड जो है ना एक बहुत ही गरीब मुल्क पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, थाईलैंड के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी और कम्बोडिया बेचारा बिल्कुल तनहा अकेला। लेकिन कम्बोडिया के साथ भी कहा जा रहा है कि चाइनीज़ भी खड़े हैं और समझ कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान भी उनकी। अब देखिए कि खड़ा होने से अब कुछ नहीं है। अब देखिए कम्बोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी एयरफोर्स की टोटल सिपाही उसके जो सोल्जर हैं एयरफोर्स के 1400 हैं। अब 1400 सोल्जर्स थाईलैंड के साथ कैसे लड़ सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं इस वार में? देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो थाईलैंड के साथ उनके कुछ ताल्लुकात बेहतर थे, कम्बोडिया के साथ भी थे। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के ज़रा उसके साथ जो है अभी रिसेंटली भी थाईलैंड के जो है वो मुलाकात हुई है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके, ठीक है, और कम्बोडिया के साथ भी हमारी कहा जा रहा था कि आर्मी ने 2019 या शायद उसमें एक्सरसाइज किया। तो आप इधर पाकिस्तान और इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? लास्ट टाइम जब एक्सरसाइज हुई थी ना, कम्बोडियन जो आर्मी को कहा था ट्रेन करेंगे हम। जी बिल्कुल, चीफ आए थे, उन्होंने ना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने JF थंडर के लिए भी इंटरेस्ट अपना दिखाया था। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ ही खड़ा है और डेफिनेटली अभी आप देखें इंडिया का जिस तरह के अमेरिका के साथ हालात ख़राब हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आप पे 500% जो है ना टैरिफ भी लगाएंगे अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे। थाईलैंड की जितनी इकॉनमी है ना, उसमें ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ा रोल है। और थाईलैंड में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वो अमेरिकन कंपनी चला रही है। टोटली थाईलैंड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अमेरिकन चला रहे हैं। उसके अलावा आपको याद होगा स्वेत वार 1976 में जो वार थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिकन आर्मी की बैंकॉक में बैठी रहती है। उन्होंने अभी ऑफिशियली तौर पे तो नहीं बताया कि हमारी यहाँ पे कोई बेस है, हमारा कोई कैंप है, लेकिन बैंकॉक में 76 के बाद एक कम से कम जो है 1500 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं। वो आज संदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम बात करेंगे बेसिकली जो अभी इस टाइम कम्बोडिया और थाईलैंड की इस टाइम जो जंग की तरफ हालात जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तौर पे एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ठीक है। थाईलैंड ने F-16 जो है उनका फाइटर जेट है, उसके ज़रिए भी जो उनके ऊपर अटैक किया। कहा जा रहा था कि इसके अंदर 11 जो थाई है उनकी और एक फ़ौजी की डेथ हो गई, और कम्बोडिया की तरफ से भी डेथ का क्लेम किया जा रहा था। इस हवाले से भी बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक को कि कौन किसके साथ खड़ा है, अमेरिका किसके साथ खड़ा है, चाइना किसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान या इंडिया किसके साथ खड़ा है, या खिते में इसका क्या नुकसान होगा। और इस हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के अगर मामला की बात की जाए तो शहबाज शरीफ ने या जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आए, टेबल टॉक के ऊपर आए, इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। सर, आज हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक आप ये जो शहबाज शरीफ है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए और टेबल टॉक पे या पीस के लिए तैयार है, ठीक है। और दूसरा ये है कि थाईलैंड और कम्बोडिया की जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आप ऐसा क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं थाईलैंड और कम्बोडिया पे बात करूँगा। हमजा भाई मेरा ख्याल आई थिंक सो कि थाईलैंड जो है ना एक बहुत ही गरीब मुल्क पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, थाईलैंड के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी और कम्बोडिया बेचारा बिल्कुल तनहा अकेला। लेकिन कम्बोडिया के साथ भी कहा जा रहा है कि चाइनीज़ भी खड़े हैं और समझ कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान भी उनकी। अब देखिए कि खड़ा होने से अब कुछ नहीं है। अब देखिए कम्बोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी एयरफोर्स की टोटल सिपाही उसके जो सोल्जर हैं एयरफोर्स के 1400 हैं। अब 1400 सोल्जर्स थाईलैंड के साथ कैसे लड़ सकते हैं?
उसके बाद आप ऊपर से देखिए F-16 उनके पास फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट भी है थाईलैंड के पास, जिसके वो यूज़ करते हैं। हाँ, लास्ट में जो एयर स्ट्राइक थाईलैंड की जानब से की गई है वो बड़ी डेडली एयर स्ट्राइक थी। जो कुछ बेचारों के पास कंबोडियन के पास था, चंद सिर्फ 10 हेलीकॉप्टर थे, वो भी जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो थे। जो वार में लड़ने वाले हेलीकॉप्टर कोई भी नहीं है उन बेचारों के पास। जंगी जहाज़ कोई नहीं है, बिल्कुल एक भी नहीं है जंगी जहाज़ जिससे बेचारे वो लड़ सकें। और जो उसके हेलीकॉप्टर हैं उसके पास वो चाइना के मेड इन है, लेकिन वो भी बहुत पुराने हैं, जस्ट ट्रांसपोर्ट के काम वो आते हैं। उसके अलावा आप उनकी जो आर्मर्ड फोर्स है उसको 1976 के टैंक है उन बेचारों के पास, और वो भी पता है कितने हैं, सिर्फ 9 टैंक है उनके पास। तो कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं उनकी जो फायर रेंज है या जो रॉकेट फायरर हैं वो है उनके पास, वो सिर्फ 4 हैं। 4 के साथ पूरा कम्बोडिया इतना बड़े थाईलैंड के साथ वो टक्कर ले ली है उसने। अल्लाह ही उसका मुआफ़िज़ है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जंग की सूरत हाल क्या बनी और क्यों स्टार्ट हुई? क्या कंबोडिया को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस तरह उनकी इकॉनमी है, पॉपुलेशन उनसे बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनकी 7-8 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि वो जंग की तरफ ही आ गए? क्या उन्होंने हालात या वो चीज़ें नहीं देखी, या इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की मोनोपोली लगती है आपको? हमजा भाई, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल है ये जो जंग है ना कंबोडिया को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई है। वो इसलिए कि कंबोडिया की इकॉनमी जो है ना डिपेंड करती है सारी की सारी टूरिज़म और थोड़ा सा एग्रीकल्चर है, और सिर्फ चंद एक टेक्सटाइल मिल है पूरे कंबोडिया में जो पूरे कंबोडिया को लेके चल रही हैं। अब टूरिज़म उनकी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हाथ है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी चल रही है। अब ये जो एक मंदिर है वो टूरिज़म नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट जाते हैं उस बंदर को देखने के लिए। तो अगर वो भी इससे कंबोडिया से वापस ले लिया या छीन लिया जाए तो कंबोडिया के पास सिर्फ एग्रीकल्चर बनेगी बच्चे को। मंदिर कहा जा रहा है कि जिस जगह पे है वो कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। और बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट जो एरिया बनाया है थाईलैंड ने खुद, ताकि हैंड टू माउथ मार जाए बेचारा कंबोडिया, जिसके पास इकॉनमी नाम की पहले ही कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा टूर्स आते हैं उनके पास, वो भी ना आए। सॉरी। अच्छा, मैं आपसे 2 सवाल यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं इस वार में? देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो थाईलैंड के साथ उनके कुछ ताल्लुकात बेहतर थे, कंबोडिया के साथ भी थे। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के ज़रा उसके साथ जो है अभी रिसेंटली भी थाईलैंड के जो है वो मुलाकात हुई है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके, ठीक है। और कंबोडिया के साथ भी हमारी कहा जा रहा था कि आर्मी ने 2019 या शायद उसमें एक्सरसाइज की है। तो आप इधर पाकिस्तान और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? लास्ट टाइम जब एक्सरसाइज हुई थी ना, कंबोडियन जो आर्मी को कहा था ट्रेन करेंगे हम। जी बिल्कुल, चीफ आए थे, उन्होंने ना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने JF थंडर के लिए भी इंटरेस्ट अपना दिखाया था। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ ही खड़ा है, और डेफिनेटली अभी आप देखें इंडिया का जिस तरह के अमेरिका के साथ हालात ख़राब हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आप पे 500% जो है ना टैरिफ भी लगाएंगे अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो एक अलग टॉपिक है सर। इस वक्त जो हम कंबोडियन पे बात करें, इंडिया हमेशा जालिम और जाबर हुकूमतों और उन जर्नैलों के साथ खड़ा रहता है। वो कभी किसी मजलूम के साथ नहीं खड़ा हो सकता इंडियन, और ना इंडियन आवाम किसी मजलूम का साथ दे सकती इस वक्त। अच्छा, और ये जो जंग है मेरा ख्याल है तो दोनों ही बुद्धिज़्म और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा देख पाकिस्तान डेफिनेटली जहाँ पे मजलूम होगा, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं मजलूम के साथ हैं, और आई थिंक सो कि हमारी आर्मी जो है कुछ ना कुछ जो कुछ बन पाया कंबोडियन के साथ करें। क्या लगता है कि करेंगे? क्योंकि ईरान हमारे साथ था जब जंग हो रही थी, तब हमने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, या कंबोडिया में जाकर हम क्या करेंगे सपोर्ट उस तरह से? पता है बात क्या, अभी आपको पता होगा, अभी कल की बात है, कंबोडियन प्रेसिडेंट ने जो रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को उठाने के लिए। अच्छा। और आज अभी शाम की न्यूज़ में ये था कि पाकिस्तानी जो है वहाँ पे एम्बेसडर है वो तैयारी कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में UN पे ये करारदाद पेश करने के, और इसकी जो डायलॉग है ना टेबल टॉक पे बात करने के लिए सीज़ फायर की तरफ इंशाल्लाह पाकिस्तानी इसको लेके जाएंगे। और बाकी जो है चाइना है, मैं भी आप क्या समझते हैं ट्रंप को कहाँ पे देखते हैं? आपको लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं भोंगियाँ मार रहा है, ठीक है, कभी वो किसी मुल्क के साथ कुछ बात कर रहा होता है, कभी उसका कोई बयान होता है, ठीक है, क्या कर रहा है? ट्रंप के आने से मुझे लगता है जंगें रुकी नहीं, ज़्यादा हो गई। हाँ ट्रंप भाई, हमजा भाई, ट्रंप ने जो है ना वो अपना नोबल
नोबेल प्राइज़ की तरफ जा रहा है। अच्छा। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसकी शरारत इसमें भी ज़रूर होगी। अब वो थोड़ा आप देखें ना F-16 की बात की जाए तो वो एक कमज़ोर मुल्क है, उसकी भी उन्होंने इजाज़त दी क्योंकि ट्रंप को नहीं मालूम था कि कंबोडिया एक छोटा मुल्क है, उसके बावजूद भी उन्होंने जैसे अटैक किया है। हाँ बिल्कुल अटैक किया। और ये अमेरिकन कहीं ना कहीं, बल्कि आपको ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, थाईलैंड की जितनी इकॉनमी है ना अच्छा। उसमें ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। और थाईलैंड में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना वो अमेरिकन कंपनी चला रही हैं। टोटली थाईलैंड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अमेरिकन चला रहे हैं। उसके अलावा आपको याद होगा स्वेत वार 1976 में जो वार थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिकन आर्मी की बैंकॉक में बैठी रहती है। उन्होंने अभी ऑफिशियली तौर पे तो नहीं बताया कि हमारी यहाँ पे कोई बेस है, हमारा कोई कैंप है, लेकिन बैंकॉक में 76 के बाद एक कम से कम जो है 1500 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं। वो अच्छा। किस लिए रहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा, हम इस पे भी कंटिन्यू करते हैं। पहले तो थोड़ी सी बात, अब इस पे भी थोड़ा सा टॉपिक पे चेंज कर लेते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इंडिया पाकिस्तान की अगर बात की जाए, रिलेशनशिप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ की तरफ से जैसे बयान आया, या इंडिया को आप ऐसा क्या देख रहे हैं अभी? क्योंकि उन्होंने, हम सुन रहे थे कि उनकी 23 से लेके 25 तक जो है ना राजस्थान जो बॉर्डर है वहाँ पे उनकी जो एयर फोर्सेस के जो है ना प्रॉपर तौर पे उनके फाइटर जेट जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब 6 तारीख को भी इंडिया ने ऐसे एक्सरसाइज की थी तो 7 को अटैक हुआ था। 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी जो है ना कराची के अंदर वो कह रहा हूँ एक्सरसाइज की है। क्या देख रहे हैं दोनों तरफ? देखिए, मामला कोई इस तरह कोई जा रहे हैं या हल होने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हल होने की तरफ हम तो चाहते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसके अलावा हमारे हाफिज़ आसिम साहब ने भी कहा, फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि टेबल टॉक पे बात होनी चाहिए। इवन के जो बेलग्राम अटैक था उस पर भी हमने कहा कि हम अपनी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनकी मदद आपको फ्राहम करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ पे नहीं। अब एक ना सरिया अंदर गया हुआ है मोदी के, उसकी गर्दन से जब तक वो सरिया निकलना नहीं है ना, इसमें बाज नहीं आना। अब ये दोबारा कुछ अच्छा, मेरा ऐसा एक सवाल है, हम कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मतलब गर्दन में सर दिया, क्या वो पाकिस्तानी को नज़र आता है? बाकी भी इस्लामी मुल्क हैं, जैसे अभी वो यूके में गए, या उसके अलावा मालदीव भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे गए, ठीक है, उनको क्यों नहीं वो नज़र आता? या शायद वो हमारा मसले मसाइल है, कुछ इसकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट्स है। जब ऐसे चूतिया मिनिस्टर होंगे जो गरीबों का पैसा खाएंगे और उड़ाएंगे, हमें सरिया नहीं नजर आएगा तो हमें क्या नजर आएगा? हम वो चूतिया को कहेंगे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, टेबल लगा के बैठो। वो हम गरीबों को चूस के अयाशी करते हैं। मोदी क्या भैंस चूतिया पीछे से क्या अमीर था? अच्छा देखें, गाली नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि देखें बशीर भाई जब गाली निकालते तो आगे से भी मैं भी एक सरकारी आदमी, मेरे पास कार्ड है। अच्छा, मैं सिर्फ कोई करप्शन नहीं करता, अपनी ड्यूटी लेता हूँ। कल मैं आया हूँ एम्पोरियम से बैठ के, इधर आया हूँ, रिक्शे वाले ने मेरे से 50 लिया है। मैंने कहा भाई 30 है, वो लड़ पड़ा है। मैंने कहा भाई 20 वापस कर। मैं किस लिए लड़ा हूँ कि मैं कोई करप्शन तो नहीं करता। वो अभी मरियम नवाज ने सीसीडी जो बनाई है तो वो क्या उस पर पीछे कर नहीं रही? वो जो पीरा टीम है ना, इससे पहले भी एक अबाबिल टीम बनाई गई थी, मुझे भी इसमें कन्वर्ट किया गया था। मैं उस टीम से खुद बाहर आया हूँ। क्यों? क्योंकि वो टीम किसी को देखती नहीं थी। हिम एंड शूट हिम, कोई देखना नहीं कोई क्या कर रहा है। उठाना किसका है? सिर्फ गरीब आदमी को। रोड पे कौन आएगा? रोड पे कौन आएगा? गरीब आदमी। कोई बिजनेसमैन रोड पे आए मेरे साथ, कोई बिजनेसमैन ये गरीब है, भी रोड से गुजरते हैं सारे, गुजरते हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा। बाहर रोड को आएगा ये गरीब आदमी, भाई क्या काम करते हो? मालिश करते हो। रोड पे तुम आओगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, रोड पे आओगे। डिफेंस में जो बिजनेस कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री है, उनका 1% पाकिस्तान में है, 5% आउट ऑफ कंट्रीज है। पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? गरीब आदमी क्या कर रहा है? गरीब आदमी 100 का बैलेंस कराएगा। अच्छा भाई, थोड़े से जज्बात में ज़्यादा बातें करें। क्या समझते हैं बशीर भाई, यहाँ पे गलती सबकी नहीं है? यहाँ पे जिसको जो लगता है वो अपने तरफ से कोशिश पूरी करता है मोर्चा डालने की। नहीं, ये तो करप्शन है। करप्शन तो आपको पता है जड़ों में बैठी हुई है। जब तक करप्शन नहीं निकलनी तब तक क्या समझते हैं? करप्शन सिर्फ हम पॉलिटिशियंस को कहते हैं कि आपको लगता है कि नीचे दर्जे से लेके हर तरह में करप्शन चल रही है? मेरा ख्याल है हर कोई जहाँ जहाँ पे बैठा है वो अपनी जहाँ जितना हाथ लगता है ना वो लगा लेता है। कोई भी, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको स्वीपर से लेके ऊपर तक सारे ही आपको इसी लानत में डले हुए नजर आएंगे। अभी तो सुना है कि चेंजिंग यार मेरी बात सुने, करप्शन तब होती है जब ये जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं ना, अच्छा, ये इनका हक होता है कि नीचे देखें। आप मेरी बात सुने ना, पंजाब के अंदर आ जाए, हमारा पंजाब पाकिस्तान, इसके अंदर फूड अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, बनी है, एक इदारा बना है और हमारे टैक्स से सैलरी भी पे हो रही है, लेकिन कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कहीं नज़र नहीं आता। मतलब कि सारे कर तो रहे हैं, नजर मेरी आ जान, मेरी सुन तो लो ना। काम के सिलसिले में अगर आपको लगता है बशीर भाई, आप ही बताएंगे क्या लगता है? इदारे काम नहीं, इदारे की बात काम तो हो रहा है, काम ये हो तो रहा है। बात नहीं है।
काम हो रहा है तो हम यहाँ पे खड़े हैं। काम 110% हो रहा है। अच्छा। देखें, मेरा वोट बना हुआ है, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं डाला, बात सीधी है। इमरान खान साहब भी हमारे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। मरियम नवाज़ भी उससे कम नहीं है, उसने अच्छे काम किए हैं। अगर मरियम नवाज़ ने एक रोड बनाया है, ये टीमें जो उसने पीरा टीम निकाली है एक, वो किसके लिए निकाली? हम लोगों के लिए निकाली है। इनको सहूलत फराम हो, घर बैठे आराम से बैठे। कितनी हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, सब फोर्सेस हमारे लिए ही हैं। अगर पंजाब पुलिस है तो वो हमारे लिए है, किसी गरीब के साथ कोई ज़्यादती ना हो। काम हो रहा है, रोड का भी काम हो रहा है, सब चीज़ों का काम हो रहा है। मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। सर देखिए मेरी बात सुनिए, गलत किसी को भी नहीं कहना चाहिए, गलत तो पाकिस्तानी है सारे, गलत तो कहना ही नहीं चाहिए। गलत कोई भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ, मेरे में भी बुराइयाँ हैं। कहीं मुझे भी कोई 500,000 गिरा मिल जाए तो मैं भी उठा लूँगा कि ये मुझे मिला है, लेकिन वो करप्शन नहीं है। थोड़ा इस तरफ बड़े हो जाए, लोग थोड़ा सा इस तरफ हो बड़े जाए, लोग तो करप्शन आपको किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। शायद ये मुझे लाइव में देख रहे हैं, कोई सुन रहा है तो उसको पता हो करप्शन कैसे की जाती है। एक DSP है, वो SHO को देख के करप्शन करेगा। अच्छा। अगर कोई SHO है तो वो सिपाही को देख के करप्शन करेगा। समझ रहे? सिपाही ने जवाब देना है कि इसने ये जुर्म किया है, करप्शन होगा वो। लेकिन इंशाल्लाह अब इतना तक करप्शन ख़त्म हो गई चले, है। मैं अब जो ठीक है, सरकारी फिर- महकमा भी है वो इतना इंतज़ार करता है कि गरीब आदमी है ना तो उसको अप्लाइज करते हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा जो टॉपिक चल रहा था, मैं ये चाह रहा था कि इस टाइम जो हमारे हालात इंडिया के साथ 2 महीने पहले ख़राब हुए थे, तो अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें जो ना तल्लुकात अच्छे करने चाहिए, इंडिया के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए ताकि ट्रेड भी हो सके, रिलेशन अच्छे। ऐसा पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं देखे जी, हम तो सब चाहते हैं कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हम एक इस्लाम के हैं, हमें हमारा इस्लाम भी बताता है कि किसी के साथ लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम गरीब हैं, हमारा खून चूस के कमाया जाए, पैसा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। तो इसमें इंडिया का तो कसूर नहीं था, हम उसका तो मैं रिलेशन बताता की हूँ, बात आपको वो रिलेशन की बात भी मैं बताता हूँ। इंडिया है हमारा, पाकिस्तानी 1 रुपये उसके कोई पैसे नहीं बनते। बाहर का देख लें, आप डॉलर देख लें, उसको स्टॉक किया इंडिया का जाता है। 3 रुपये, पाकिस्तान का 1 रुपया, इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान में 3 पाकिस्तान 3 रुपये पता ना, पाकिस्तान का 1 रुपया भी 1 रुपया ही है, पाकिस्तान का 5,000 भी 5,000 ही है, उनका 5,000 15,000 रुपये है, ऐसे ही है। अब इंडिया वालों को थोड़ी सी सहूलतें इसलिए है कि वहाँ पे जो बाई रोड है ना, वहाँ पे थोड़ा सा, अब देखें कराची की हालात देखें तो चोरी के हिसाब से कराची सबसे आगे है। वहाँ पे रोड पे जाएँ, फ़ोन खींचे जाते हैं, सब कुछ खींचा जाता है। ये है, ताल्लुकात हमें अच्छे रखने चाहिए। इंडिया के साथ भी नरेंद्र मोदी भी है, ठीक है, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, बाय वेल गुड वेल उसकी अच्छी चलती है, उसकी रिस्पेक्ट बनती है। जब वो इन गरीब आदमियों का, मैं भी गरीब आदमी हूँ, जब हमारा सोचा जाएगा तो हम प्राइम मिनिस्टर को आगे लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर उठ के तो नहीं बैठ जाता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। अब एक इमरान खान है, खुदा की कसम उसके लिए जान भी हाजिर है, सिर्फ उसके जज्बात अच्छे हैं, उसका काम, उसके जज्बात अच्छे हैं। सर देखें, मैं ये कहता हूँ कि चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी, जो आम आवाम के लिए, पाकिस्तान की सहूलत के लिए हो, वो बस आए, कोई भी हो। जी, हमारे लिए तो हमें सहूलतें ये हैं जो एक गरीब आदमी के लिए है। पेट्रोल 10 दिन बाद 10 रुपये महंगा हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। हमें तो ये चाहिए कि एक गरीब आदमी है, मेरी क्या तनख्वाह है, मेरी जी 48,200 तनख्वाह है। मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरी एक बेटी है, उसका 2 किलो दूध आ जाता है। मैं तो चाहता हूँ ना कि मुझे दूध में भी थोड़ी कमी आ जाए, हमें किराए में भी कमी आ जाए, हमारे पेट्रोल में भी कमी आ आप जाए। मुझे ये बताएं, इस टाइम पाकिस्तान का जो हालात है, ठीक है, बिगड़े हैं, हमारे जो भी हालात है, मामला मुल्क जो है, क्या समझते हैं इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है? देखिए जी, मैं तो ये कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका या इजराइल इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं, पाकिस्तान, मैं एक बात लाइव बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बाहर की जो कंट्रीज़ है ना, वो बाहर पैसा, पाकिस्तान तो बाहर पैसा नहीं देता, बाहर की कंट्री से पाकिस्तान में पैसा आता है, ठीक है। किसी के पास नवाज शरीफ चला गया, हमें जी थोड़े पैसे चाहिए, उधार चाहिए, पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं जाता, ठीक है। अब पाकिस्तान में ऐसा बंदा DHA में बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान को ख़रीद दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा वो अमीर है, लेकिन एक गरीब है जिसके घर में एक टाइम खाना बनता है। प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़ा अदारा अपने आसपास को देखें, अपने गरीब पर्सन को देखें, अपने हमसायों को देखें कि या क्या इनका चूल्हा जलता है। प्लीज़ आप ये ना सोचा करें कि हम अपने पीछे इतना पैसा स्टॉक कर जाएं कि हम जो है ना हमारे बच्चे खा सकें। आपकी रिक्वेस्ट है, आपके आगे मेरी मिन्नत भी है, जिसे पंजाबी में बोलते हैं, जो अगर मेरा लाइव देख रहा, प्लीज़ अपने आसपास देखें कि कोई गरीब है, किसी का एक टाइम का खाना बनता है तो बिल्कुल उसको 2 टाइम एहसास दे। करना चाहिए। एहसास करना चाहिए। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आए, इमरान खान आए, मरियम नवाज आए, बेशक कोई भी आए, हमें फ़ायदा होना चाहिए। चले बहुत गॉड द बेस्ट। हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, बाय द वे फर्स्ट सबसे आगे है, लेकिन रिलेशन अच्छा रखे। पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। आई लव यू पाकिस्तान। हमारे मिनिस्टर भी बहुत अच्छे हैं। जिंदाबाद। हाँ, बिल्कुल सही होना भी चाहिए।
क्या कहना चाहेंगे अपनी बात को ज़रा आप कंटिन्यू करें, जो रिलेशनशिप की बात चल रही थी इंडिया या पाकिस्तान के लिए, आप ऐसा क्या समझे? आपने कहा भाई जी जब तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, तो मैं वही समझ रहा था कि क्या वो चीज़ें सिर्फ दूसरे मुल्कों को नज़र आती है, हमें ही नज़र आती है, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं? हमजा भाई पता बात क्या है, जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना कि दूसरे ममालिक, दूसरे इस्लामी ममालिक, सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक को नज़र क्यों नहीं आ रहा? अब देखिए उनको तो गज़ा भी नहीं नज़र आ रहा। गज़ा में इस वक्त आप जो सिचुएशन देखें उनको तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। वो क्या उनको कहूँ, कुत्ता कहूँ, कमीना कहूँ। अच्छा, मैं एक बात मशर भाई यहाँ पे आपसे सवाल रखता हूँ। आपको पता है रशिया और यूक्रेन की वार लगी हुई है, ठीक है? अमेरिका ने फुल कोशिश कर दी है इंडिया के ऊपर सैंक्शन, चाइना के ऊपर या उसके बाद ब्राज़ील के ऊपर सैंक्शन लगाने की कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। वो कहते हैं कि ये जो ब्लड वाला है जो है ना वो मनी होती है, ब्लड मनी। क्या समझते हैं हम उस तरह से, या ट्रंप को उस तरह से फ़लस्तीन या इजराइल की जो लड़ाई है वो क्यों नहीं नज़र आ रही, उस तरफ हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, उसको हम रोकने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इसराइल में, इसमें कोई शक नहीं, इसराइल अमेरिका की एक नजायज़ और हरामजादी औलाद है। अपनी औलाद की उसने तरफदारी करनी है। अभी आप जो पहले वाला मेरा आंसर है वो आपने कंप्लीट नहीं होने दिया, उसके बारे में आप सुन लें। अब देखिए उर्दन है, मिस्र है, इनकी सरहदें साथ लग रही है गज़ा के साथ। इसराइलियों के लिए उन्होंने अपना रफ़ा बॉर्डर खोला हुआ है और गज़ा वालों के लिए बंद किया हुआ है। अच्छा, इनको कहाँ नज़र आएगी ये कंबोडियन, पाकिस्तानी या दूसरे मजलूम, इनको नज़र नहीं आने। ये जस्ट सो कॉल्ड इस्लामी के, इस्लाम नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ठीक है। आप दूसरी तरफ जो अभी आपने बात की है, क्या बात की आपने? मैंने ये बात की कि जैसे रशिया की यूक्रेन की वार रुकवाने के लिए सब कोशिश की जा रही है, सैंक्शन तक अमेरिका कहता है मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो। क्या समझते हैं हम उस तरह से क्यों नहीं चल रहे? चाहे इस्लामी मुल्कों की बात कर लीजिए, बाकी की बात कर लीजिए, हम जो कहते हैं फ़लस्तीन या इसराइल की, जो हम उसकी सीज़ फायर की तरफ या जंग बंदी की तरफ क्यों नहीं जाते? कि ये देखें, ये एक ना सिर्फ पॉलिटिकल वार है, ये एक प्रॉक्सी वार भी चल रही है, जो जिसके में दो मेन जो है ना पर्सन अमेरिका और रशिया सामने लड़ रहे हैं, ठीक है, बैक पे। आप पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जंगें इस वक्त हो रही हैं, आप वहाँ पे देखेंगे एक तरफ तो बहुत गरीब मुल्क है जैसे कंबोडिया है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मुल्क होता है। जैसे आप देख लें गज़ा और फ़लस्तीन की कोई जंग बनती नहीं थी, इसराइल और गज़ा और इसराइल की, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बनती नहीं थी। सेम एज इट इज़ आप ये भी अभी देख लें, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग बनती नहीं है, जिसके पास टोटल लड़ने वाली फ़ौज ही 1400 बंदे हैं, उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। ये जो सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक है, इनको बिल्कुल ना पहले कभी नज़र आया है और ना अब नज़र आया है। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह इनकी भी बारी आने वाली है। ये नहीं कि ये वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा नहीं है, इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि इनके जो सो कॉल्ड शाह अब्दुल्ला शाह उर्दन के हैं और सियासी जो मिस्र में बैठा हुआ है, ये ऑलरेडी बिक चुके हों, और मेरा ख्याल है ये बिके हुए हैं। अगर इनका आपने कहा कि इनकी बारी आने वाली, तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? पाकिस्तान को अपनी वार खुद लड़नी है। अच्छा, ना तो इन्होंने पहले पाकिस्तान की कभी हेल्प की है और ना ही अब करने वाले हैं। जिसने हेल्प पहले की थी वो अभी भी हेल्प करता है। जिसने 65 में हमारी हेल्प की थी, उसने ये मई में भी हमारी हेल्प की है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि उसने हमारी पहले भी हेल्प की, आज भी हेल्प की। अभी तो मैं सुन रहा था कि इंडिया और चाइना के तल्लुकात भी मजबूत होते जा रहे हैं। जैसे 5 साल होने के बाद उन्होंने प्रॉपर तौर पर वीज़े चाइनीज़ जो है ना इंडियंस ने ओपन कर दिए। क्या लगता है अगर इंडिया और चाइना जिस तरह करीब आते जा रहे हैं, अब कुछ ट्रंप की गलतियों की वजह से भी, तो अगर वो करीब आ गए तो पाकिस्तान को कोई इफेक्ट हो सकता है? हमजा भाई ये देखिए, अगर चाइना और इंडिया करीब आ रहे हैं ना, पाकिस्तान और अमेरिका उससे ज़्यादा करीब आ रहे हैं। अच्छा। अभी आप देखें ना जो डील रिसेंटली चल रही है अपग्रेडेशन ऑफ F-16 की, अच्छा, तो वो हम करीब नहीं आ रहे हैं। तो क्या अमेरिका फिर अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा पाकिस्तान को? उसके बारे में अभी कोई डील नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बेहतरीन किस्म का डिफेंस सिस्टम मौजूद है और उसके थर्ड सिस्टम की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और मेरा ख्याल है हमारी जो रकबा है हमारे पाकिस्तान का, तो थर्ड के लिए मुनासिब भी नहीं है। थर्ड जो सिस्टम है, अगर आप उसको स्टडी करें, उसको एक बहुत बड़ा इलाका चाहिए होता है। हमारा जो पाकिस्तान की एरिया है वो इतना नहीं है कि थर्ड हम अफोर्ड कर सकें। और दूसरी बात, इसके अलावा आप देखें, ना सिर्फ F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है, उसके अलावा हमारे जो फ्लीट हैं, हमारे कैरियर फ्लीट है, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। ना सिर्फ अपग्रेड बल्कि नए बनाने में हेल्प की भी हमें ऑफ़र की गई हुई है। अगर इंडिया और चाइना करीब हो रहे हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका भी करीब हो रहे हैं।